गुड इवनिंग। तो अभी आपको पता है कि लास्ट टॉपिक जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस पे हुआ था, ठीक है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फॉर्मूला थे, ठीक है, या उसका बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, या जो भी फॉर्मूला थे उनके हमने डेरिवेशन सिखा दिए थे। तो डेरिवेशन सिखा दिए, कैसे वो डेरिवेटिव हुए, ठीक है, उनमें क्या यूज़ हुआ, पाइथागोरस फॉर्मूला का जो मेन सब्जेक्ट है या मेन थ्योरम है, ठीक है। तो अभी क्या चाहिए, अभी चाहिए कि वो जो फॉर्मूले बताए गए थे वो कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री ये यहाँ से स्टार्ट होती है, जो सबसे बेसिक है वो चीज़ें आपको यहाँ बताई जा रही हैं। अभी जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से और पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, वो क्या बताती है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर जो है बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय के लिए एक चीज शर्त है कि वो हमेशा जो है समकोण त्रिभुज होना चाहिए। मतलब समकोण त्रिभुज मतलब ये जो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसे है? क्योंकि इसमें जो ये एंगल है ये मतलब कि ये नहीं, मतलब कोई सा भी एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये उसके लिए शर्त है। तो 90 डिग्री का होना चाहिए, उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय जो है यूज कर सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये क्या है, चाहे तो इसे आधार मान लो, इसे लंब मान लो, चाहे इसे लंब मान लो, इसे आधार मान लो। मेन ये है कि जो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये है हमारा समकोण, ठीक है। तो इसके सामने जो होता है ये होगा कर्ण, जिसे हम एच से भी डिनोट करते हैं, मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। और हमेशा जो भी एंगल लेंगे, अगर ये ए एंगल है, सपोज करो ये ए एंगल है, तो ए के सामने वाला जो होगा वो हमेशा लंब होगा, ठीक है। और उससे जो दूसरी भुजा होगी वो होगी आधार, ठीक है। तो ये क्या है, ये ए के लिए है। लेकिन अगर मैं बी से लेने लगूँ तो बी से क्या होगा, अगर इस बी एंगल से लूंगा तो ये बी के सामने वाला जो होगा ये आधार नहीं रहेगा, फिर ये उस टाइम पे लंब हो जाएगा, और उससे जो दूसरी भुजा है वो हमारी आधार हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम इसको अब ज्ञात करेंगे। तो कर्ण क्या है हमारा, कर्ण को तो हमें निकालना ही है, कर्ण तो दिया नहीं है, लेकिन ये सब चीजें हमें दे रखी है। मतलब अगर मैं अभी नॉर्मली कोई से को भी रख लूँ, अभी तो हमें खाली कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं। तो मतलब लंब माना हमने 10, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस आधार हो गया 24, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 100 हो गया, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 476, 500। ठीक है, ओके सॉरी, मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये होता है 576। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 676, ठीक है। अब कर्ण बराबर, तो जो इधर का पावर है ये सबसे फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जो कर्ण का स्क्वायर है, मतलब कि जो इधर स्क्वायर होगा वो दूसरी साइड में जो है, चाहे तो इसको पावर इस तरीके से आ जाती है, या फिर इसको जो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, मतलब दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक है कि आप किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हो। यहाँ स्क्वायर है इसलिए हमने हाफ लिखा है। अगर स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे जो है क्यूब होता तो यहाँ 1/3 हो जाता, और यहाँ पे ये रूट की जगह पे यहाँ पे 3 लिखते, लेकिन जब रूट होता तब हम कुछ नहीं लिखते, ठीक है। अभी ये कोई बता सकता है कि इसका 676 इसका रूट कितना होता है, तो पापा जी कितना होता है इसका रूट? 26। ठीक है, तो इसका रूट होता है 26। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कर्ण मतलब h इक्वल टू आ गया हमारा 26। ये हमने जो ज्ञात कर लिया, ये हमारी पहली कंडीशन थी कि इसका कर्ण ज्ञात करो, ठीक है। तो कर्ण आ गया हमारा 26। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे इसमें त्रिभुज में, ठीक है, जो समकोण त्रिभुज है इसमें हमें h भी ज्ञात होगी। ये क्या होगी वैल्यू,
26, ठीक है। ये हो गया 11। तो अभी क्या है कि ये आपको समझ में आया, जो भी आता है आपको समझ में या नहीं आता, अगर कुछ भी मिसिंग है तो आप उसे कमेंट करना, ताकि अगर इसमें से कुछ भी छूटता है या आपको नहीं समझ में आता तो आपसे दोबारा क्लास ले सकते हो। तो अभी मैं इसे क्या है रब कर देता हूँ, ताकि हमें अगली भी चीज़ें याद करनी है। ठीक है, तो अभी का क्या है, अभी ये ABC, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब आधार कर्ण हमें जो है सभी दिखाई दे रहे हैं। ए के लिए उसके सामने का जो भुजा होगी वो लंब होगा, बी के लिए जो उसके सामने की भुजा होगी वो लंब होगी, ठीक है। तो अभी क्या है, साइन ए, ठीक है। साइन इक्वल क्या होता है, साइन ए होता है हमारा लंब बटे कर्ण, ठीक है। अभी सबको पता है कि जो लंब है हमारा साइन ए, ठीक है, ए एंगल है, तो ए एंगल के लिए लंब क्या है 10, ठीक है। और कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा 26। तो ये इस तरीके से हो गया इसका आंसर, इसको आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसी को हम चेंज करते हैं, ये साइन ए है लेकिन यहाँ साइन बी भी तो याद करना है, तो ये हो गया हमारा साइन बी। फॉर्मूला तो सेम है, इसको ये लंब बटे करना, मतलब इसको हम लिखते हैं P/H, P/H। लेकिन अब क्या है B, तो B के लिए लंब है हमारा, जो पहले आधार थी वो अभी लंब हो जाएगा, तो ये होगा 24 और हाइपोटेनस हो गया हमारा 26। हाइपोटेनस जो है इसमें समकोण त्रिभुज में कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो होगा कर्ण, और बाकी दोनों भुजाएं एक बार लंब आधार वो अपने हिसाब से बनती रहेंगी। तो साइन ए और साइन बी हमने बताया कि साइन ए कैसे निकला, साइन बी कैसे निकला। तो अभी क्या रह गया हमारा कोस ए कोस बी, tan A and tan B। तो ये होता है हमारा B/H, सेम ये भी B/H, और ये होता है हमारा P/B, और ये होता है हमारा P/B। तो अभी जिस मतलब कि जिस चित्र के अनुसार हमने ये चीज निकाली साइन ए साइन बी, तो उसी के अनुसार कोस ए और कोस बी निकालना है। तो अभी ये नहीं किया जाएगा, ये आपके लिए है वर्क, ठीक है। ये आप निकालोगे घर से, ठीक है, कि क्या होता है, और इसे करके देखना ताकि आपको पता लगे। कहीं भी डाउट आता तो फिर दोबारा से इसे रिवाइज करें, तो कुछ भी होगा आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या है, किस तरीके से करना है। तो इसमें बिल्कुल बेस से लेके चलते हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ भी छूटने वाला है। और ये अभी आपका आई थिंक 10th के और ये बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो अगर आप कंटिन्यू ये चीज़ें करते रहेंगे तो देखो अभी तो क्या है कि हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, वरना अगर हम थोड़ा सा पहले करते तो शायद में भी होता कि आपको कुछ भी नहीं बचने वाला था। फिर भी हम कोशिश करेंगे। पापा इनका एग्ज़ाम कब से है? 22 से है ना पहला एग्ज़ाम? 22 फरवरी। मैथ का तो 27 में है। 27 में है ना, तो अभी हमने पास है 5, और ये मतलब कि हम इसमें मोटा मोटा जितना भी है इतना तो कवर कर देंगे कि ताकि आपको एक बेस क्लियर हो जाए और आप आगे कुछ कर सको। लेकिन फिर भी ये है, ये आज की एक्सरसाइज है जो हमने कल फॉर्मूले किए थे, उसके बाद में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप करना। उसके बाद में जो भी कुछ होगा हम फिर दोबारा से कंटिन्यू ये क्लास करते रहेंगे, प्रत्येक वीडियो ऐसे ही देते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आप अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। तो अभी आगे का पापा समझाएंगे, उसी के हिसाब से करें।